दोस्तों अभी अभी मई 2024 के एग्जाम खत्म हुए हैं सीए के, और जल्द ही नवंबर 2024 में सीए फाइनल के एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता कि हम क्या पढ़ें और किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस टॉपिक को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं और वो चैप्टर कितने ज़्यादा वेटेज का है। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले बातें करूंगा ग्रुप 2 के फर्स्ट पेपर की, मतलब पेपर नंबर 4 की, मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट की, जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और इसमें आपको अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ऐसे ही सीए के एग्जाम के बारे में और सीए के बारे में मैं आपको कुछ और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और ये बता सकूं कि आपको किस चैप्टर को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है और उसका वेटेज कितना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बातें करने वाला हूँ पीजीबीपी की, जो हमारा सीए के मॉड्यूल 1 में है दोस्तों। उसको जरूर करना, क्योंकि ये चैप्टर 14 नंबर से 20 नंबर तक पूछा जा सकता है असेसमेंट वाले के साथ। जो हमारा कंपनी असेसमेंट वाला होता है ये आईसीआई के मॉड्यूल 2 में है, इसके साथ ही चैप्टर पूछा जाता है। बट उसके साथ आपको एक डिडक्शन चैप्टर भी करना होगा, क्योंकि इन तीनों को मिला करके डिडक्शन और पीजीबीपी और असेसमेंट वाले चैप्टर को मिला करके इन 3 चैप्टर से 30 नंबर तक का पूछ लिया जाता है दोस्तों। असेसमेंट, पीजीबीपी और डिडक्शन। इसमें कुछ पॉइंट कैपिटल गेन के भी होते हैं और कुछ पॉइंट 1-2 अदर सोर्सेज के भी होते हैं। इन चैप्टर्स को भी आप ध्यान से पढ़ लेना। बट कैपिटल गेन में और अदर सोर्सेज में इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखोगे तो उन्हें 1 या 2 चीज़ पूछते हैं जो सिमिलर होती है सभी में, जैसे कि ट्रांसफर टू सब्सिडरी, मतलब अपनी सब्सिडरी को कोई प्लॉट ट्रांसफर करना या उससे लेना, या फिर कोई अदर सोर्सेज में पूछता है डिविडेंड के बारे में, बस यही पूछते हैं। तो इनको आप मोटा मोटा देख लेना, कैपिटल गेन और डिविडेंड को। बट पीजीबीपी, असेसमेंट और डिडक्शन, इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ना। डिडक्शन में आपको 4 टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है, 80JJA, 80M और 80GGB। इन 3 टॉपिक से ही पूछा जाता है मोटा मोटा, जो इस असेसमेंट में आपको मदद कर सकता है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पर है दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थ्योरेटिकल बेस होता है, तो आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना उसमें ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पर आता है टीडीएस का चैप्टर। टीडीएस को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, उसमें से 8 नंबर का पूछा जाता है, जो 70 मार्क्स का पेपर आता है। और एमसीक्यू में भी टीडीएस से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, पीजीबी से पूछ लिया जाता है। और चौथे नंबर पर आपको पढ़ने की जरूरत है असेसमेंट प्रोसीजर, वो जिससे भी 8 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजीबीपी, असेसमेंट और डिडक्शन के कुछ टॉपिक्स। दूसरे नंबर पर है चैरिटेबल ट्रस्ट, और तीसरे नंबर पर है हमारा टीडीएस, और चौथे नंबर पर है हमारा असेसमेंट प्रोसीजर। इन्हीं 4 चैप्टर से लगभग 50 नंबर का पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो अब मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में बात करने वाला हूँ कि उसमें कौन से ज़्यादा टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आप शुरू के 4 चैप्टर्स उठा लीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 चैप्टर्स में नॉन रेजिडेंट होता है, दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, तीसरा डबल टैक्सेशन होता है, और चौथा एडवांस रूलिंग का चैप्टर होता है। इन 4 चैप्टर से भी 30 नंबर का पूछ लिया जाता है। और उससे और अब एक क्वेश्चन बचता है जो थ्योरी बेस होता है। तो थ्योरी बेस आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपकी थ्योरी अच्छी, आप अच्छे से याद कर सकते हैं तो आप उसको थ्योरी बेस भी पढ़ सकते हैं। बस डीटी में इन चैप्टर से 8 चैप्टर से पूरे 100 मार्क्स का तो नहीं बोलूँगा मैं, 80 to 90% कवर कर लिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मदद करता है कि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में। अगर आप अदर टॉपिक्स पर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पर इतना ध्यान न देकर इन्हीं 8 चैप्टर्स पर ध्यान दो, उनको अच्छे से पढ़ो, तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में ये आपकी मदद कर देगा। तो दोस्तों आपको किससे पढ़ना है? सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल से हर एक प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से उसको याद कर लेना है, अच्छे से उसको समझ लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप समझ लोगे, एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा कि इसका प्रोविजंस का क्या करना है, तो उसको दूसरा याद भी करना है, उसको समझ भी लेना है, पढ़ भी लेना है अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके क्या टॉपिक्स आपको घुमा फिरा कर घर भी लेने हैं। और उसके बाद आपको स्कैनर उठाना है, स्कैनर से पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप 2020 तक कर डालो, क्योंकि इतने क्वेश्चन इनफ होते हैं और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट में आपको जो 14 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसके देखोगे तो मिलते जुलते टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो आप उनको सभी पर को एक कागज पर, एक कॉपी पर लिख लेना, ताकि आप उनको बार बार रिपीट करते रहो, ताकि उन टॉपिक्स का आपको पता लग सके कि हमें कौन से डिसअलाउ करने और कौन से अलाउ करने करके। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है दोस्तों।
तो यही हैं हमारे डीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ग्रो अप करने में मदद करेंगे और आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।